Okay, so be ready for this question. The rank of the following matrix A is given to you and the 4 options, and this question was asked in GATE CE 2018. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रैंक निकालना आना चाहिए। देखिए, रैंक निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं और मान लीजिए कि वो 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं उसकी जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के लेस देन होगी। ठीक है, मतलब जो भी उसका ऑर्डर होगा। सो सवाल उठता है कि सर ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आप इसका अगर मैं लिखूँ, इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दीज आर द 3 रोज, सो 3 into एंड द कॉलम इज़ 4, सो वी कैन राइट 4। तो ये 4 कॉलम्स हो गए एंड 3 रोज हो गई। ठीक है, अगर मैं इसकी रैंक की बात करूँ, देखिए ये बात तो पक्की है कि इस ऑर्डर के ज़रिए ही हम रैंक बता रहे हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये इन दोनों में से मिनिमम क्या है, तो आप बोलेंगे 3। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो रैंक होगी वो 3 होने वाली है। क्या होने वाली है? 3 4 तो नहीं होने वाली, क्योंकि ऑर्डर का जो मिनिमम होता है उसी को हम रैंक लेते हैं। ठीक है, तो 3 होने वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें से कोई भी 3 कॉलम्स लेके बेसिकली सॉल्व करने वाला हूँ। 3x3 की मैट्रिक्स बना के सॉल्व करने वाला हूँ। और मान लीजिए वो 0 आ जाती है, तो मैं बोलूँगा जो उसकी रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के लेस देन होने वाली है, अगर 0 आ गई तो। और मान लीजिए 0 नहीं आई, कुछ भी आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गई, नॉन 0 आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो उसकी रैंक होगी वो बेसिकली 3 ही हो जाएगी। तो इस बात को मैं देखता हूँ कैसे। मैं इसका क्या करूँगा, पहले इसमें से कोई भी 3 निकाल लेता हूँ कॉलम्स। मैंने क्या किया, 3 कॉलम निकाल लिए, स्टार्टिंग के 3 निकाल लिए, जो कि सब निकालते हैं एज़ यूजुअल ज़्यादातर। आप तीसरा वाला भी ले सकते थे, ये तीनों भी ले सकते थे, ये दोनों, ये भी ले सकते थे, कोई सा भी ले सकते थे, जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने ये ले लिया बेसिकली। अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, डिटरमिनेंट निकालने वाला हूँ। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ दिस मल्टीप्लाई विद दिस 0 into 3 माइनस दिस 2 into 1, ओके, दिस मिडिल, सो माइनस वी कैन टेक नाउ दिस 2 into 3 माइनस this 4 into 2, okay, and this plus 0, 2 into 1, and this is minus 4 into 0, okay। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, जो कि आ जाएगा -2 -6 -8 सॉरी +8 एंड दिस इज़ +0, ओके। इसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा तो आ जाएगा -8 + 8 दैट इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या आ गया, मेरा जो डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व किया था वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखा था तो कितना था, 3x3। देखिए मैंने 3x3 का लिया था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। सो भी हम देख सकते हैं कि इसका 0 क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इसकी रैंक होगी, इसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, लेस देन 3 होगी। पक्की बात है, क्यों, क्योंकि इसका ये डिटरमिनेंट 0 आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जब लेस देन 3 होने वाला है तो मुझे 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। लेस देन 3 का मतलब क्या, 2, तो मुझे 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी माइनर्स मुझे चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसमें से माइनर्स निकाल लिया इसको, ठीक है, इसमें से भी मुझे कोई ना कोई एक माइनर निकाल के देखना पड़ेगा। और देखने के बाद अगर उसका डिटरमिनेंट भी 0 आ जाता है तो फिर तो बेसिकली उसकी रैंक 1 हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर वो नॉन 0 आता है तो वी कैन से दैट डिटरमिनेंट विल बी, और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी व्हाट, दैट इज़ 2। तो हम चेक कर लेंगे इसका। बेसिकली फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, 1 1 2 0। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला। आप कोई सा भी ले सकते हैं माइनर, कोई सा भी माइनर चूज़ कर सकते हैं। आपको 2x2 का माइनर लेना है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट मैंने फाइंड आउट करना स्टार्ट करा। 1 into 0 क्या होता है, 0। 1 into 0 कितना होता है, 0, माइनस 1 into 2 2, दैट इज़ कम्स आउट टू बी व्हाट, -2, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए की जो मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, वो होगी बेसिकली 2। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये ऐसे हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऑपरेशन से भी कर सकते थे, बट आई थिंक ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी है। आप जल्दी से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट पे कमांड है तो आप इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई से भी माइनर ले सकते थे। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई से भी रोज़ को ले सकते थे। मैंने फर्स्ट वाली ले लिया, और हमेशा आपको 0 ही मिलेगी। आप कोई सी भी रो पे चेक, कोई से भी कॉलम्स लेके चेक करेंगे या रो लेके चेक करेंगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन इसमें से अगर आप कोई भी माइनर लेंगे तो आपको बेसिकली नॉन 0 ही मिलेगा। जो आप 2x2 का माइनर इसमें से कोई सा भी लेंगे तो आपको नॉन 0 ही मिलेगा, और जिसका मतलब ये है कि इसकी जो रैंक होगी वो बेसिकली 2 हो जाएगी। सो ये